तो हेलो हाय एवरीवन। हम लोग लार्वल वाले वेबसाइट पे हैं और आज से लार्वल की ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि लार्वल क्या है, तो आपको बोलना है कि लार्वल एक ओपन सोर्स पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिसका हम यूज करते हैं वेब ऐप बनाने में। मतलब वेबसाइट की नहीं बात कर रहे हैं, वेब ऐप की बात कर रहे हैं जिसमें यूजर कुछ इंटरेक्ट करता है। जैसे फेसबुक है, कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं और वो खत्म ही नहीं होता है, डेटाबेस से सारा फैच करके कंटेंट आता रहता है। मतलब बड़े से बड़ा अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है, उसमें बहुत सारे फाइल हो सकते हैं। तो उसमें फाइल हो सकते हैं, तो वो और जैसे अगर बिना फ्रेमवर्क के बनाते हैं तो वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है फाइल। ठीक है, तो इसमें ना एक एमवीसी आर्किटेक्चर होता है जिसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो उस आर्किटेक्चर को फॉलो करके वो मतलब ये काम करता है। इसके कारण हमारे जो कोड है वो ऑर्गेनाइज वे में रहता है। तो इसीलिए हम लार्वल के फ्रेमवर्क को हम यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क है, उसमें से भी आप लार्वल को यूज कर सकते हैं। लार्वल के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, माइग्रेशन सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अ, हम लैरवल को सीख के वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। ये बता रहा है कि लैरवल का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 12 है और ये सारे उसके वर्जन है। ठीक है, अब देखिए ये मतलब यहाँ से सबसे पहला सवाल यही बोल रहा है कि आप वाई लारेवल लारेवल को क्यों यूज करें। तो ये सब सारे बताए कि इफ यू आर सीनियर डेवलपर हो और लारेवल आपको रोबस्ट टूल्स देता है, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यूनिट टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें देता है। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये अभी वाले सेगमेंट में ये बोले कि ये एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। एमवीसी, ठीक है, एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये एमवीसी क्या होता है। ठीक है, तो एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। एमवीसी मतलब अगर कोई पूछे कि इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि एमवीसी क्या होता है, तो आपको बोलना है कि एमवीसी एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसमें वेब एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज वे में हम मतलब ऑर्गेनाइज करने में, और ये काम कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें होता है, एक व्यू होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक मॉडल होता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से ऐसे समझना है कि जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाता है। ठीक है, जब भी कुछ यूजर को कुछ चाहिए तो कंट्रोलर के पास जाता है। ये यूजर का रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास हमेशा जाता है। और मान लेते हैं जैसे यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट देखने हैं, शॉप पे चाहिए। तो शॉप पे चाहिए, तो मतलब अगर यूजर इंटरफेस से रिलेटेड कुछ है, यूजर इंटरफेस के मतलब है जैसे होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, किसी बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, तो वो सारे व्यू का काम होता है। ठीक है, व्यू का काम होता है। अगर यूजर शॉप पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो कंट्रोलर व्यू व्यू को बोलेगा कि इसको शॉप पेज दिखाओ। ठीक है, तो व्यू यूजर इंटरफेस से यूजर इंटरफेस को मैनेज करता है। और यूजर इंटरफेस को मैनेज किस तरह करता है, मतलब जब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे ना, तो इसके अंदर ब्लेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। ब्लेड डॉट पीएचपी नाम का फाइल मिलता है जिसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे मैनेज होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि यूजर कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करता है अगर यूजर को यूजर इंटरफेस यूआई रिलेटेड कुछ नीड हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कंट्रोलर कंट्रोलर मतलब ये तो व्यू को समझे, और यूजर हमेशा रिक्वेस्ट करता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, कंट्रोलर से हम समझ रहे हैं कि ये एक ब्रिज की तरह है जिसका काम है मॉडल, और ये जो मॉडल है और व्यू के बीच एक पुल की तरह है। कुछ भी चाहिए यूजर को तो इसी से पूछता है। ठीक है, तो अब मॉडल को समझ लेते हैं, मॉडल क्या है। तो मॉडल अगर लॉजिकल चीज कुछ डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है, कुछ मांगा जा रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है।
ठीक है। तो मॉडल का क्या काम होगा, ये समझ देखिए। अगर मॉडल का अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट में एमवीसी को समझे कि एमवीसी का क्या काम है। तो मॉडल का काम होगा कि डेटाबेस से प्रोडक्ट की मतलब लिस्टिंग कराएगा। ठीक है। मतलब ये मतलब इसका काम होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग का। और व्यू का काम है कि अगर सारे प्रोडक्ट यूजर को चाहिए तो मॉडल क्या करेगा, प्रोडक्ट को सारा फैच करेगा डेटाबेस से, और फैच करके व्यू जो है यूजर को दिखाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मॉडल व्यू काम करता है। ठीक है। और हमेशा जो रिक्वेस्ट होता है वो कौन करता है, यूजर करता है। जो डेटा फैच हो रहा है ये ऑर्डर देने का काम ये कंट्रोलर ही करता है। और उसके बाद ये डेटा रिक्वेस्ट करता है, फिर रिस्पॉन्सर के इसके पास चला जाता है। अब ये बोलता है कि अब प्रोडक्ट की लिस्ट सारा देखा। तो इस तरह से पूरा एमवीसी पैटर्न काम करता है। तो अब देखिए, अब हमको अगर लारवल को यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जैम्प होना चाहिए। जैम्प होना चाहिए। ठीक है। तो जैम्प वाले वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आपको जैम्प का जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसका लेटेस्ट वर्जन देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसे आ जाना है। देखिए, यहाँ पे इस पे आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से क्लिक हेयर पे अगर डाउनलोड का नहीं आ रहा है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे लेंगे। तो ये इस तरह से ये आ जाएगा कि आपको डाउनलोड करना है। तो उसका वर्जन भी यहाँ लिखा हुआ रहता है कि कितना वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे एक सेकंड देखिए, ये बता रहा है कि अभी मतलब ये जैम एक ऐसे समझिए कि एक सर्वर है। जैसे आप सर्वर लेंगे तो ऑनलाइन लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो ये एक लोकल सर्वर जिसके अंदर पीएचपी का कोड कर सकते हैं। पीएचपी आता है इसके अंदर डेटाबेस से डील करने के लिए भी ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ऐसे समझिए कि एक लोकल सर्वर है। तो इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे। ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट होता है। ये 150 MB का सॉफ्टवेयर है। और एक हमको कंपोजर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। ठीक है। ये कंपोजर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये कंपोजर की वेबसाइट है। ठीक है। ये कंपोजर की वेबसाइट है। यहाँ से डाउनलोड्स में चले जाएंगे। ठीक है। और ये बोला है कि कंपोजर जो और exe डाउनलोड करना, तो यहाँ क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा 2 सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो जैम्प है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से ये जैम्प इंस्टॉल होगा। ठीक है। और उसी तरह से दोनों को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से बस ओके करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ से देखिए ये सारे टिक होने चाहिए। ठीक है। बाय डिफॉल्ट टिक ही रहता है, आपको कुछ अब यहाँ से ये बोला है मेरे में ना एक जैम जैम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने पहले काम किया था। तो वो बोल रहा है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटेड है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम शिफ्ट डिलीट से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब ये दिक्कत नहीं होगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है। वो पहले से क्रिएटेड था इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना सही है। ठीक है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में php डैश वी लिखेंगे तो वो उसका वर्जन बता देगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमेशा जब भी कुछ इंस्टॉल करते हैं ना तो उसका वर्जन चेक करते हैं। तो इस तरह से अगर समझ नहीं आए कि php का वर्जन कैसे चेक करना है, तो ऐसे लिख लीजिए php वर्जन यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट cmd यूजिंग cmd। ठीक है। तो वो बता देगा। देखिए। ठीक है। php डैश भी जो अभी बताए, इस तरह से आपको चेक कर लेना है। जब भी वर्जन चेक करना होता है तो ऐसा ही यहाँ पे ये बता रहे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लिखेंगे तो वो उसका वर्जन बता देगा। ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का मैसेज है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ये जो आ रहा है ना, php इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो आपको पाथ का सेटअप करना होता है। ठीक है। तो
अगर ये सही से इंस्टॉल हो गया है तो वो सब कुछ शो कर जाता है, उतना दिक्कत नहीं करता है। लेकिन कभी-कभी नहीं होता है, ठीक है? नहीं होता है। तो उसका हम देखिए ये सारा बता रहा है कि कैसे करना है, ठीक है? एडवांस सिस्टम सेटिंग में यहीं सर्च कर लेना होता है, इतना ये ज़्यादा स्टेप ही लिख दिया है। यहाँ पे एडवांस सिस्टम वेरिएबल लिखेंगे ना तो वो आ जाता है, ठीक है? तो वो अगर नहीं होता है तब वो करना होता है। तो अगर कभी ऐसा हो कि नहीं हो तो आप बताना, बस कुछ करना नहीं होता है, उसके सी ड्राइव में जैसे सी ड्राइव में जाएँगे और वो जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जैसे ये इंस्टॉल हुआ है ना हम अ, इसका बिन फाइल लेके और वहाँ पे उसका ये ये कॉपी करके और वहाँ से डाल देते हैं। उसका पाथ माँगता है बस। तो ये अ, ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अगर कभी इंस्टॉल नहीं हो तो उसके लिए ये काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जैम्प इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। उसके बाद कंपोज़र को भी इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ से कंपोज़र को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है? ये इस तरह से तो हमारा नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है? ये यहीं पे हो रहा है। ठीक है? देखिए ये बोल रहा है कि ये जैम्प के php डॉट exe वाले में मतलब ये प्लीज कंफर्म यू वांट टू यूज। हाँ तो कंफर्म कर add php to your path और नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये तो छोटा सा है, ये तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। ये जैम्प में ही जो टाइम लगेगा आपका लगेगा, बाकी में टाइम नहीं लगता है। ठीक है? तो इस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है?